बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, बजट के अध्ययन के लिए विधायकों की ट्रेनिंग आज सुबह 11 बजे से विधानसभा में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने अध्ययन को लेकर 8 कमेटियां बनाई थी। सीएम मनोहर लाल ने 23 फरवरी को बजट पेश किया था और अब चूंकि बजट सत्र का दूसरा जो सेशन है वो शुरू होगा और ऐसे में उससे पहले तमाम तैयारियां हैं जो की जा रही हैं। तो बजट के अध्ययन के लिए अभी विधायकों की ट्रेनिंग है जो होगी और आज दरअसल विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से सभी को बुलाया गया है। सुबह 11 बजे विधानसभा में ये ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको बता दें कि इसके अध्ययन के लिए 8 कमेटियां स्पीकर की ओर से बनाई गई थी और बजट को लेकर अब चर्चा होनी बाकी है। 23 फरवरी को बजट हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बतौर वित्त मंत्री पेश किया गया था, लेकिन बजट पर चर्चा होनी अभी बाकी है। तो उससे पहले बजट के अध्ययन को लेकर ये ट्रेनिंग है जो होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी है? बजट के अध्ययन को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कुछ और होगा इस दौरान? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हरियाणा प्रदेश का बजट 23 फरवरी को पेश किया गया था और इसके बाद अगर हम बात करें जो बजट सत्र है उसमें अवकाश कर दिया गया था। 17 मार्च से दोबारा जो बजट सत्र है वो शुरू होना है और इस बीच का ये जो अवकाश है ये छुट्टियों के तौर पर या फिर कहें कि बजट अध्ययन के तौर पर दिया गया है। और इसको लेकर के 8 जो कमेटियां हैं बजट अध्ययन के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बनाई गई थी। इन 8 की अगर हम बात करें तो अब इन्हें ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी और लोकसभा की तरफ से जो प्राइड है वह ये ट्रेनिंग देने के लिए खासतौर से हरियाणा विधानसभा आ रही है। संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्था यानी प्राइड जो है इस ट्रेनिंग को देने के लिए यहाँ पर पहुंची। किस तरह की ये ट्रेनिंग रहेगी? देखिए, बिल्कुल बजट के अंदर तमाम विभागों के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ और बेहतर जो है बजट के अंदर किया जा सकता था, बजट सुझावों को लेकर के किया जा सकता था। बजट अध्ययन में कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आने वाले समय में, क्योंकि बजट के अंदर अगर हम बात करें बहुत सी तकनीकी बात जो है वो रहती है और ऐसी स्थिति में जो बजट के अंदर जो प्रावधान रखे गए हैं उनको किस तरीके से प्रदेश के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर के पूरी ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बजट सुझाव अपनी तरफ से ये 8 कमेटियां 17 मार्च से शुरू हो रहे सत्र के अंदर रखेंगे। हालांकि इन बजट सुझावों को मुख्यमंत्री किस तरीके से बतौर वित्त मंत्री कंसीडर करते हैं या नहीं, यह उनका प्रोरोगेटिव होगा, लेकिन सीधे तौर पर ये 8 कमेटियां कहीं ना कहीं बजट अध्ययन करने का काम करेंगी और इस अध्ययन को किस प्रकार से किया जाए और बजट एलोकेशन में किस तरीके से जो भूमिका है वो और बेहतर हो सकती है, इसको लेकर के प्राइड विधायकों की ये ट्रेनिंग है तो क्या सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे? देखिए, जहां तक बात की जाए करीब 6 दर्जन के आसपास जो विधायक हैं वो कमेटियों के अंदर शामिल किए गए हैं, वे सभी इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा भी सभी को जो निमंत्रण है वो दिया गया है, लेकिन खासतौर से जो कमेटी के अंदर शामिल जो विधायक है वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की ट्रेनिंग को लेकर के ये सत्र जो है आज के लिए विशेष रखा गया है। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ये सत्र खासतौर से जो 8 कमेटियां बनाई गई हैं उनके लिए रखा गया है, जिसमें प्राइड के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाए। ठीक, आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अब चंडीगढ़ से बता दें, सीएम को मिले उपहारों की नीलामी शुरू। नीलामी के लिए शुरू किए गए पोर्टल को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। पीएम से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सीएम उपहार पोर्टल बनवाया। पोर्टल पर नीलामी के लिए उपहार रखे गए और 51 उपहारों को मिला 1,14,95,000 रुपए का डोनेशन। सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा की 21 लाख रुपए बोली लगाई गई। जितेंद्र, यहाँ पर अभी सीएम उपहार पोर्टल पर जब नीलामी शुरू हुई है तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे जानकारी को लेकर? उपहार उन्हें मिलते हैं प्रदेश के अंदर, जब जनता के बीच में वो जाते हैं तो कई जगह उपहार जो है उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन इन उपहारों को अपने पास रखने की बजाय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लेकर के अपने मुख्यमंत्री निवास पर ही जहां अगर हम बात करें तो एक प्रदर्शनी जो है वो बनाई गई है जहां से इन उपहारों को खरीदा जा सकता है, तो वहीं उपहार पोर्टल भी इसको लेकर के बनाया गया है और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली थी। अब इसकी जो पहली फेज की जो नीलामी थी वो पूरी हो चुकी है, यानी जो उपहार है उनकी नीलामी पूरी हो चुकी है। 51 उपहार जो है नीलामी के अंदर आए हैं, जिसमें 1,14,95,000 रुपए का जो डोनेशन है
वो कहीं ना कहीं इसके अंदर मिला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो 3D प्रिंटेड प्रतिमा है उसको 21 लाख रुपए की जो बोली है वो उसकी लगी है, जो सर्वाधिक इन 51 उपहारों के अंदर है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में इस राशि को जमा किया जाएगा ताकि जन कल्याण के जो कार्य हैं उसमें इसे खर्च किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस ध्येय के साथ इन उपहारों को अपने पास रखने की बजाय बल्कि जन कल्याण के कार्यों में खर्च किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ कहीं ना कहीं इसे शुरू किया गया था। और इसकी जो पहली बोली है उसमें 1,14,95,000 रुपए डोनेशन के तौर पर इन उपहारों की नीलामी के माध्यम से कहीं ना कहीं उपहार पोर्टल के माध्यम से मिले हैं। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सर्वाधिक बोली 3D प्रिंटेड प्रतिमा की लगी है, वे खुद जिस भी व्यक्ति की तरफ से इस बोली को जीता गया है उसको खुद प्रेजेंट करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी और आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस की, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक के बाद राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जितेंद्र, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में जो कांग्रेस की ओर से बुलाई गई है? देखिए, खास तौर से प्रदेश के अंदर जो मुद्दे इस वक्त बने हुए हैं उन मुद्दों को भुनाने को लेकर के ये कह सकते हैं कांग्रेस की आज ये बैठक जो है होने जा रही है। और न सिर्फ बैठक है बल्कि जो राज्यपाल है 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है राज्यपाल से मुलाकात को लेकर के भी। ई टेंडरिंग, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेगी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जहाँ विधायक दल की बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। तो 3 बजे ये बैठक विधायक दल की होगी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और उसके बाद करीब 4:30 बजे के आसपास राज्यपाल के पास जाकर के, हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, उन्हें जाकर के ज्ञापन देने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। ई टेंडरिंग पर हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर हाल ही में सरपंचों का जो प्रदर्शन है वो पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बना हुआ था। बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम जो मुद्दे इस वक्त बने हुए हैं उन मुद्दों को विधायक दल की बैठक में चर्चा करने के बाद तमाम विधायकों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा राज्यपाल के पास जाकर के ज्ञापन देने का काम करीब 4:30 बजे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।